You asked me why I'm doing all this. But even if I told you why, Tell me, what do you think is the ultimate fear? I really thought I'd already reached the darkest of the dark. what I want is to create peace and bring about justice. Each time they did, our nation was ravaged and laid to waste. But then, ahead of me, I beheld a darkness even greater still. योहान, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दर्द देखा है। वॉर ने बचपन छीन लिया, लॉस ने मुझे बदल दिया, और ह्यूमैनिटी की नफरत ने मुझे यह सिखाया कि लोग एक दूसरे को तब तक नहीं समझते जब तक वे खुद दर्द महसूस न करें। मेरा मानना है कि सफरिंग सिर्फ इंसान को तोड़ती नहीं, कभी वह दो अजनबी लोगों के बीच एक ऐसा कनेक्शन बना देती है जो किसी और चीज से मुमकिन नहीं। जब तुम किसी और के आंसू में अपना दर्द देखते हो, वहीं से एम्पैथी पैदा होती है। लेकिन तुम कहते हो कि एम्पैथी सिर्फ सेल्फिशनेस का एक और रूप है। तो फिर मुझे बताओ जोहान, अगर एक इंसान अपनी जान खतरे में डालकर एक पूरे अजनबी को बचाता है, तो उस एक्ट में सेल्फिशनेस एग्जैक्टली कहाँ है? तुम सफरिंग को एक ब्रिज के रूप में देखते हो, मैं उसे एक मिरर के रूप में देखता हूँ। तुम कहते हो कि जब लोग एक ही दर्द से गुजरते हैं तो वे एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन मैंने कुछ और देखा है। मैंने देखा है कि एक ही ट्रेजेडी से गुजरे हुए दो लोग अक्सर एक दूसरे को समझते नहीं, वे सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। जिस एम्पैथी पर तुम इतना भरोसा करते हो, वह अक्सर किसी और के लिए नहीं होती, वह खुद के लिए होती है। लोग भूखे को खाना देते हैं क्योंकि उसकी भूख देखकर उन्हें अपनी ह्यूमैनिटी पर शक होने लगता है। लोग रोते हुए इंसान को तसल्ली देते हैं क्योंकि उसका दर्द उन्हें अनकंफर्टेबल करता है। लोग हेल्प करते हैं क्योंकि हेल्प न करने का गिल्ट उन्हें सोने नहीं देता। तुम एम्पैथी को कनेक्शन समझते हो, मैं एम्पैथी को सेल्फ प्रेजर्वेशन समझता हूँ। अब तुम्हारे सवाल पर आते हैं। तुमने पूछा, अगर एक इंसान अपनी जान खतरे में डालकर एक पूरे अजनबी को बचाता है तो उस एक्ट में सेल्फिशनेस कहाँ है? मेरा जवाब बहुत सिंपल है। उस इंसान ने उस पल में अपनी जान से ज़्यादा किस चीज़ को वैल्यू दिया? अपनी सेल्फ इमेज को, अपने कॉन्शियंस को, अपनी मोरालिटी को। मरने से पहले भी उसने वही किया जो उसे खुद के साथ जीने देता। सैक्रिफाइस सेल्फिशनेस का ऑपोजिट नहीं होता। कभी कभी सैक्रिफाइस सेल्फिशनेस का सबसे एक्सट्रीम रूप होता है। तुम लोग एक्शन को देखते हो, मैं मोटिव को देखता हूँ, और मोटिव्स हमेशा सेल्फ के पास लौट आते हैं। पेन, तुम ह्यूमैनिटी में अंडरस्टैंडिंग देखते हो, मैं ह्यूमैनिटी में लोनलीनेस देखता हूँ। हर इंसान आखिर में सिर्फ अपने दिमाग के अंदर कैद है, और एम्पैथी उस कैद को छुपाने के लिए बनाई गई सबसे खूबसूरत कहानी है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर एम्पैथी वाकई दूसरे इंसान को समझने की क्षमता है, तो फिर इतिहास में इतने सारे वॉर्स, जेनोसाइड्स, बिट्रेयल्स और मैसेकर्स उन्हीं लोगों ने क्यों किए जो खुद कभी सफरिंग का शिकार रह चुके थे? अगर दर्द अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, तो फिर दर्द ने दुनिया को इतना जालिम क्यों बनाया? इंसान तब सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है जब वह खुद को सच्चा समझने लगता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम ह्यूमैनिटी के सबसे बुरे एग्जाम्पल्स को देखकर उसे ह्यूमैनिटी की फाइनल डेफिनेशन बना देते हो। तुम वॉर्स देखते हो, मैं भी देखता हूँ। तुम बिट्रेयल्स देखते हो, मैं भी देखता हूँ। तुम मैसेकर्स देखते हो, मैं उनके बीच पला बढ़ा हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ लोग सफरिंग से गुजरकर मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, तो कुछ लोग उसी सफरिंग से गुजरकर प्रोटेक्टर्स क्यों बन जाते हैं? अगर दर्द सिर्फ सेल्फिशनेस को जन्म देता है, तो फिर वही दर्द कभी कभी कंपैशन को क्यों जन्म देता है? तुमने कहा कि एम्पैथी एक इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन किसी चीज की नकल होता है, और हर नकल के पीछे एक असली चीज होती है। फेक काइंडनेस का एग्जिस्टेंस ये प्रूव नहीं करता कि जेन्युइन काइंडनेस एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे फेक मनी का एग्जिस्टेंस ये प्रूव नहीं करता कि असली मनी एग्जिस्ट नहीं करती। तुमने कहा लोग दूसरों की मदद अपने गिल्ट को कम करने के लिए करते हैं। कभी कभी तुम सही हो, लेकिन तुम हर एक्ट को उसी लेंस से देखते हो। तुम मोटिव को देखते देखते इंसान को देखना भूल गए हो, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी रोते हुए बच्चे को देखकर उसका दर्द महसूस करता है, तो तुम कहते हो वह अपनी डिस्कम्फर्ट को खत्म कर रहा है।
मैं कहता हूं वो अपनी और उस बच्चे की ह्यूमैनिटी के बीच एक कनेक्शन महसूस कर रहा है। हम दोनों एक ही सीन देखते हैं, फर्क सिर्फ इतना है तुम हर कनेक्शन को सेल्फ इंटरेस्ट में रिड्यूस कर देते हो। और मैं मानता हूं कि इंसान सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब तुम्हारे सवाल का जवाब, तुमने पूछा अगर दर्द अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है तो दुनिया में इतनी क्रूअल्टी क्यों है? क्योंकि सफरिंग खुद विजडम नहीं देती, सफरिंग सिर्फ चॉइस देती है। एक इंसान अपने दर्द से सीख सकता है या फिर उसका गुलाम बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने दर्द झेला है इसलिए कोई और यह दर्द न झेले, और कुछ लोग कहते हैं मैंने दर्द झेला है इसलिए दुनिया भी यह दर्द झेले। दोनों ने सफरिंग देखी लेकिन सिर्फ एक ने एम्पैथी सीखी, और यही मेरी बात है जोहान। एम्पैथी सफरिंग का ऑटोमेटिक रिजल्ट नहीं है, एम्पैथी सफरिंग से पैदा होने वाली पॉसिबिलिटी है। तुम उन लोगों को देखते हो जिन्होंने उस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया, मैं उन लोगों को देखता हूं जिन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अगर हर काइंडनेस के पीछे सेल्फिशनेस ही छुपी है तो तुम इतनी डेस्परेटली ये प्रूव करने की कोशिश क्यों करते हो? क्या तुम ह्यूमैनिटी की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहे हो, या तुम खुद इस बात से डरते हो कि कहीं जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन वाकई एग्जिस्ट ना करता हो? जो दर्द को समझ लेता है वह नफरत के साइकिल को तोड़ने की ताकत पा लेता है। पेन, तुमने अभी कहा कि सफरिंग इंसान को एक चॉइस देती है। कुछ लोग अपने दर्द से एम्पैथी सीखते हैं और कुछ लोग अपने दर्द से क्रूरटी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर तुम खुद किस कैटेगरी में आते हो? तुम ह्यूमैनिटी को अंडरस्टैंडिंग सिखाना चाहते थे लेकिन तुमने दुनिया को पेन के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश की। तुम एम्पैथी की बात करते हो लेकिन तुमने लोगों को उस एम्पैथी तक पहुंचाने के लिए उन्हें पहले सफ़र करने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें ये आयरनी नज़र आती है? तुम मुझे अक्यूज़ करते हो कि मैं ह्यूमैनिटी के सबसे बुरे एग्जाम्पल्स को उसकी डेफिनेशन बना देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। तुमने उन एग्जाम्पल्स को क्रिएट किया, तुमने विलेजेस डिस्ट्रॉय किए, तुमने काउंटलेस लोगों को उनके अपनों से छीन लिया, और फिर तुमने कहा अब तुम मेरा दर्द समझ सकते हो। लेकिन पेन, अगर एम्पैथी इतनी नेचुरल और रियल चीज़ है तो उसे सिखाने के लिए डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये प्रूफ नहीं कि एम्पैथी इंसान की डिफ़ॉल्ट स्टेट नहीं है? तुम कह रहे हो कि फेक काइंडनेस जेन्युइन काइंडनेस को डिस्प्रूव नहीं करती। मैं मानता हूँ, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है। हो सकता है जेन्युइन काइंडनेस नाम की चीज़ कभी एग्जिस्ट ही ना करती हो। हो सकता है हर काइंडनेस बस सेल्फिश मोटिव्स का मिक्सचर हो, कुछ ऑब्वियस, कुछ इतने सटल कि इंसान खुद भी उन्हें पहचान न पाए। तुम कनेक्शन देखते हो, मैं इंसेंटिव्स देखता हूँ। तुम इंटेंशंस सुनते हो, मैं कॉन्सिक्वेंसेस देखता हूँ, और कॉन्सिक्वेंसेस मुझे एक ही चीज़ बताते हैं। इंसान हमेशा अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है, सेंट हो या मर्डरर, हीरो हो या मॉन्स्टर, सब अपनी कहानी में खुद को सही समझते हैं। तुम भी, मैं भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, मैं इस इल्यूजन को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम अभी भी उसे होप का नाम देते हो। और तुमने मुझसे पूछा था क्या मैं जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन की एग्जिस्टेंस से डरता हूँ? नहीं, मुझे उससे कोई डर नहीं। मुझे सिर्फ ये फैसिनेटिंग लगता है कि लोग कनेक्शन की ज़रूरत को कनेक्शन की रियलिटी समझ लेते हैं। प्यासा आदमी पानी चाहता है, लेकिन प्यास पानी के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं होती। और इंसान कनेक्शन चाहता है, लेकिन उसकी डिज़ायर एम्पैथी के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं है। अब मेरा सवाल सुनो पेन, अगर एम्पैथी वाकई इतनी पावरफुल फोर्स है तो फिर तुम्हारी अपनी ज़िंदगी उसका सबसे बड़ा फेलियर क्यों बनी? तुमने दुनिया को समझा, तुमने दुनिया का दर्द देखा, तुम एम्पैथी पर बिलीव करते रहे, फिर भी तुम ह्यूमैनिटी से इतने डिसअपॉइंटेड कैसे हो गए कि तुमने उसे फोर्स के थ्रू बदलने की कोशिश की? क्या यह पॉसिबल नहीं कि तुम्हारी कहानी एम्पैथी की सक्सेस नहीं बल्कि उसकी लिमिट का सबसे बड़ा एविडेंस है? हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे देख लेते हैं और कुछ लोग उसे वर्च्यू का नाम दे देते हैं। तुमने मेरी कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन तुमने कुछ नया रिवील नहीं किया। मैं खुद अपनी कॉन्ट्रडिक्शन हूँ। मैं कभी सेंट होने का दावा नहीं करता। मैं वो इंसान हूँ जो पीस चाहता था और वॉर बन गया। मैं वो इंसान हूँ जो अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहा था और फियर का सिंबल बन गया। मुझे अपने फेलियर्स का एहसास है, शायद तुमसे ज्यादा। लेकिन यहीं तुम्हारी फिलॉसफी टूटने लगती है।
तुम मेरी फेलियर को एम्पैथी की फेलियर समझते हो, मैं उसे ह्यूमैनिटी की फेलियर समझता हूँ। तुम पूछते हो, अगर एम्पैथी इतनी पावरफुल है तो तुम इतने दूर कैसे चले गए? मैं तुमसे पूछता हूँ, इंसान एम्पैथी को इग्नोर कर सकता है, उसके खिलाफ जा सकता है, उसे दबा सकता है, लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब एम्पैथी पहले से एग्जिस्ट करती हो। मेरा पतन एम्पैथी की कमी से नहीं हुआ, मेरा पतन उस दुनिया की वजह से हुआ जो एम्पैथी के बावजूद उसे बार बार रिजेक्ट करती रही। और योहान, तुमने एक और बात कही कि हर इंसान अपनी कहानी में खुद को हीरो समझता है। इस बार मैं तुमसे सहमत हूं, लेकिन तुम उस कंक्लूजन तक नहीं गए जहां तक मैं गया था। अगर हर इंसान अपनी सफरिंग को यूनिक समझता रहे तो कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जिस पल वह समझता है कि दूसरा भी उतना ही दर्द महसूस करता है जितना वह, वहीं एम्पैथी शुरू होती है। तुम लोनलीनेस देखते हो, मैं लोनलीनेस को क्योर करने की पॉसिबिलिटी देखता हूँ। तुम कहते हो कनेक्शन सिर्फ एक डिजायर है, मैं कहता हूँ डिजायर खुद एविडेंस है। भूखा इंसान खाना चाहता है क्योंकि खाना एग्जिस्ट करता है, प्यासा इंसान पानी चाहता है क्योंकि पानी एग्जिस्ट करता है, और इंसान समझा जाना चाहता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी एग्जिस्ट करती है। हर जगह नहीं, हर इंसान में नहीं, लेकिन इतनी जरूर एग्जिस्ट करती है कि लोग उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारी फिलॉसफी के सेंटर पर अटैक करना चाहता हूँ। तुम हर मोटिव को सेल्फिशनेस में रिड्यूस कर देते हो। हर सैक्रिफाइस, हर काइंडनेस, हर लव, हर एक्ट, सब कुछ। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि एक थियोरी जो हर चीज एक्सप्लेन कर सकती है अक्सर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। अगर काइंडनेस सेल्फिशनेस है और क्रूरटी भी सेल्फिशनेस है और सैक्रिफाइस भी सेल्फिशनेस है और मर्डर भी सेल्फिशनेस है, तो फिर सेल्फिशनेस शब्द का मतलब बचता ही क्या है? तुमने ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया योहन, तुमने बस हर कलर को ब्लैक नाम दे दिया। अब मेरा सवाल सुनो, तुम कहते हो कि हर इंसान अकेला है, कि एम्पैथी एक इल्यूजन है, कि जेन्युइन कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर तुम इतनी मेहनत करके लोगों के मास्क क्यों उतारते हो? तुम ह्यूमैनिटी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हो? अगर कोई सच में बिलीव करता हो कि सब कुछ मीनिंगलेस है, तो फिर ट्रूथ और इल्यूजन के बीच फर्क करने की जरूरत ही क्या है? क्या यह पॉसिबल नहीं कि तुम दुनिया के झूठ से नहीं, बल्कि उस पॉसिबिलिटी से लड़ रहे हो कि कहीं सच में अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती हो, और अगर वह एग्जिस्ट करती है तो तुम्हारी पूरी फिलॉसफी गिर जाएगी। Pain is not proof that understanding is impossible. Pain is proof of how desperately understanding is needed. पेन, अब मुझे समझ आ रहा है, तुम एम्पैथी को डिफेंड नहीं कर रहे, तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर एम्पैथी झूठ निकली तो तुम्हारी पूरी लाइफ एक ट्रेजेडी से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी। तुम्हारे लॉसेस, तुम्हारा पेन, तुम्हारी सैक्रिफाइसेस सब मीनिंगलेस हो जाएंगे, और शायद इसीलिए तुम उस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुमने कहा कि मैं हर कलर को ब्लैक नाम दे देता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ कलर्स के नीचे छुपा हुआ डार्कनेस दिखा देता हूँ। डिफरेंस बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तुमने पूछा कि अगर सब मीनिंगलेस है तो मैं ट्रूथ और इल्यूजन में फ़र्क क्यों करता हूँ? मैं करता हूँ क्योंकि इल्यूजन डेंजरस होती है। इंसान सच से नहीं, उम्मीद से मैनिपुलेट होता है। एम्पैथी, जस्टिस, डेस्टिनी, पर्पस, हिस्ट्री के सबसे बड़े हॉरर्स अक्सर इन्हीं खूबसूरत शब्दों के नाम पर हुए हैं। लोगों ने मिलियंस को मारा क्योंकि उन्हें लगा वे किसी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम खुद उसका एग्जाम्पल हो। तुमने डिस्ट्रक्शन को पीस का रास्ता समझा, तुमने सफरिंग को अंडरस्टैंडिंग का टीचर समझा, और तुम अकेले नहीं थे। हर सेंचुरी में कोई ना कोई यही गलती करता है, क्योंकि इंसान को रियलिटी से ज़्यादा स्टोरीज पसंद हैं, और एम्पैथी सबसे सुंदर स्टोरी है। तुम कहते हो अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है, मैं कहता हूँ अंडरस्टैंडिंग की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तुम कभी किसी और के दर्द को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उसका अप्रॉक्सीमेशन महसूस कर सकते हो। तुम कभी किसी और के माइंड के अंदर नहीं जा सकते, तुम सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, और इमेजिनेशन को तुम एम्पैथी कह देते हो। लेकिन इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वह सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का सब्स्टिट्यूट होती है।
और यही रीज़न है कि दुनिया बार बार रिपीट होती है। हर जनरेशन कहती है हम पिछली जनरेशन की मिस्टेक्स समझ गए, फिर वही मिस्टेक्स दोबारा करती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टेम्पररी है, सेल्फ इंटरेस्ट परमानेंट। और अब तुम्हारे सवाल का असली जवाब, तुम पूछते हो कि मैं हिपोक्रेसी एक्सपोज करने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता हूँ, क्योंकि हिपोक्रेसी ह्यूमैनिटी का सबसे ऑनेस्ट फीचर है। जब लोग झूठ बोलते हैं तो वे कम से कम इनडायरेक्टली सच एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अ हिपोक्रेट इज सिंपली अ पर्सन हु नोज व्हाट इज राइट एंड चूजेस हिमसेल्फ एनीवे। और वही मैं पूरी डिबेट में कह रहा हूँ। इंसान समझता है, इंसान जानता है, इंसान महसूस भी करता है, लेकिन जब चॉइस आती है तो अक्सर वह खुद को चुनता है। एम्पैथी की प्रॉब्लम ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, एम्पैथी की प्रॉब्लम ये है कि वह कभी इनफ नहीं होती। और अगर वह इनफ नहीं है तो फिर उसे ह्यूमैनिटी की फाउंडेशन कैसे बनाया जा सकता है? तो मेरा आखिरी सवाल तुमसे ये है, पेन, अगर एम्पैथी इतनी पावरफुल फोर्स है कि वह ह्यूमन बीइंग्स को जोड़ सकती है, तो फिर हिस्ट्री में हर बार जब एम्पैथी और सेल्फ प्रेजर्वेशन एक दूसरे के सामने खड़े हुए, जीता कौन? इंसान को बर्बाद करने के लिए उसे नफरत की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी बस उसे खुद से प्यार करने दो। जोहान, अब आखिरकार हम डिबेट के असली सेंटर तक पहुंच गए हैं। तुम पहले कहते थे एम्पैथी एक इल्यूजन है, अब तुम कह रहे हो एम्पैथी एग्जिस्ट करती है लेकिन इनफ नहीं होती। देखा, तुम्हारी फिलॉसफी धीरे धीरे रिट्रीट कर रही है, क्योंकि तुमने भी समझ लिया है कि एम्पैथी को कंप्लीटली डिनाई करना इम्पॉसिबल है। अब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट यह है कि जब एम्पैथी और सेल्फ प्रेजर्वेशन टकराते हैं तो जीत अक्सर सेल्फ प्रेजर्वेशन की होती है, और मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम इसे अपनी विक्ट्री समझ रहे हो। योहान, एक फोर्स की वैल्यू उस बात से डिसाइड नहीं होती कि वह हर बार जीतती है, उसकी वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि वह एग्जिस्टेंस में क्या बदल देती है। डेथ हर इंसान को हरा देती है, फिर भी हम लाइफ को मीनिंगलेस नहीं कहते। डार्कनेस हर रात जीत जाती है, फिर भी एक छोटी सी रोशनी पूरे कमरे का मतलब बदल देती है। तुम हिस्ट्री को देखते हो और पूछते हो एम्पैथी ने क्या अचीव किया। मैं हिस्ट्री को देखता हूं और पूछता हूं सेल्फिशनेस के बावजूद ह्यूमैनिटी बची कैसे? अगर इंसान वाकई उतना ही सेल्फ इंटरेस्टेड होता जितना तुम कहते हो, तो सिविलाइजेशंस कभी बनती ही नहीं, फैमिलीज टिकती नहीं, स्ट्रेंजर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, और हर सोसाइटी पहले ही दिन कोलैप्स हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ कंपटीशन पर नहीं, कोऑपरेशन पर भी सर्वाइव करते हैं, और कोऑपरेशन की सबसे गहरी फाउंडेशन एम्पैथी है। तुमने कहा हम कभी किसी और का दर्द पूरी तरह नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही, लेकिन मैंने कब कहा कि एम्पैथी परफेक्शन है? एम्पैथी का मतलब किसी और बनना नहीं होता। एम्पैथी का मतलब ये एक्सेप्ट करना होता है कि तुम कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते, और फिर भी समझने की कोशिश करना। तुम इम्पॉसिबिलिटी को प्रूफ बना देते हो, मैं एफर्ट को प्रूफ मानता हूँ, और शायद यही हम दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। तुम ह्यूमैनिटी को उसके फेलियर्स से डिफाइन करते हो, मैं ह्यूमैनिटी को उसकी स्ट्रगल से डिफाइन करता हूँ। तुम देखते हो कि लोग सेल्फिश होते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग सेल्फिश होने के बावजूद कभी कभी उस सेल्फिशनेस के खिलाफ खड़े होते हैं, और वही मोमेंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेल्फिशनेस ही इंसान की एब्सोल्यूट नेचर होती तो उसके खिलाफ रिबेलियन मुमकिन ही नहीं होता। लेकिन वह रिबेलियन होता है हर दिन, हर जगह, कभी एक माँ के रूप में, कभी एक दोस्त के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में, और कभी एक एनिमी के रूप में जो बदला लेने के बजाय माफ कर देता है। अब तुमने मुझसे पूछा हिस्ट्री में जब एम्पैथी और सेल्फ प्रेजर्वेशन आमने सामने आए तो जीता कौन? मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, तुमने हिस्ट्री में उन लोगों को देखा जो खुद को बचाने के लिए दूसरों को छोड़ गए? मैं भी देखता हूँ, लेकिन क्या तुमने उन लोगों को भी देखा जो खुद को बचा सकते थे फिर भी रुक गए, जो भाग सकते थे फिर भी लौट आए, जो जी सकते थे फिर भी किसी और के लिए मर गए? अगर सेल्फ प्रेजर्वेशन सबसे पावरफुल लॉ है, तो फिर उस लॉ को तोड़ने वाले लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? और अगर वे एग्जिस्ट करते हैं तो क्या यह प्रूफ नहीं कि इंसान अपनी इंस्टिंक्ट से ज्यादा कुछ बन सकता है? योहान, तुम पूरी डिबेट में
ह्यूमैनिटी की सबसे बुरी साइड को एक्सपोज करते रहे, और मैं उसे डिनाई नहीं करता। लेकिन एक दुनिया जहां एम्पैथी फेल हो सकती है और एक दुनिया जहां एम्पैथी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं पहली दुनिया में रहता हूं, तुम दूसरी में, और शायद इसीलिए हम कभी अग्री नहीं करेंगे। Peace is born when the chain of pain ends, when one who has suffered recognizes the suffering of another and refuses to pass that pain forward.